एपिसोड की शुरुआत में हमें कोटोको अपनी फ्रेंड से बात करते हुए दिखाई जाती है, जहां वो उन्हें बता रही होती है कि नोआकी अब घर में नहीं रहेगा, वो घर से अलग रहेगा। अब वो अपने खर्चे खुद उठाएगा और कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड पूछती है वो कहाँ जॉब कर रहा है। कोटोको कहती है मुझे नहीं पता, उसने किसी को नहीं बताया, मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया। तभी वहाँ एंट्री होती है मिस्टर किनचैन की। वो आके बहुत खुश होते हैं और कहते हैं फाइनली मैं जीत गया, नोआकी चला गया, अब कोटोको सिर्फ मेरी है। फिर जिंको उसे डांटती है, कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कोटोको कितनी परेशान है, और किनचैन को वहाँ से भगा देती है। कोटोको दुखी होकर सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों नोआकी मुझे अवॉइड कर रहा है। अगले सीन में कोटोको और उसकी फ्रेंड्स नोआकी की क्लास के बाहर जाते हैं, जहाँ वो उसके क्लासमेट से पूछते हैं कि नोआकी कहाँ काम करता है। तो उसके क्लासमेट्स कहते हैं कि उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ काम करता है। अगले सीन में कोटोको और मिस्टर इरी डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ वो काफ़ी दुखी होकर बैठी होती है क्योंकि वो नोआकी को याद कर रही होती है। सीन बदलता है, वो दुखी होकर अपने बेडरूम में होती है। तभी मिसेस इरी वहाँ आती हैं और आके उससे कहती हैं कि मैंने पता लगा लिया है नोआकी कहाँ काम कर रहा है। तो ये सुन के कोटोको काफ़ी खुश होती है और कहती है आपको कैसे पता चला। तो उसकी माँ कहती है कि मेरे इन्फॉर्मर हर जगह हैं। बाहर खड़ा यूकी ये सब सुन रहा होता है और वो भी आ जाता है, कहता है मैं भी चलूँगा बिग ब्रदर से मिलने। एक्चुअली वो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं नोआकी से गेटअप बदल के मिलने जाने की। फिर सीन बदलता है, वो कुछ इस गेटअप में रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ वो एक वेटर को बुलाते हैं। वेटर आता है तो उससे वो कहते हैं कि तुम नहीं दूसरे वाले वेटर को भेजो। वो नोआकी की तरफ इशारा करते हैं और नोआकी वहाँ आता है और नोआकी आकर उनसे कहता है मॉम तुम मुझे परेशान करना कब छोड़ोगी। तो कहता है तुमने मुझे पहचान कैसे लिया। वो कहता है मॉम हम फैमिली इशूज़ पे बाद में बात करेंगे, पहले आप मुझे अपना ऑर्डर बताइए क्योंकि मैं काम पे हूँ। और ऑर्डर लेके वहाँ से चला जाता है। उसका रूड बिहेवियर देख के कोटोको और उसकी माँ काफ़ी दुखी होती हैं। तभी कोटोको को वहाँ एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है जहाँ लिखा होता है वेट्रेस रिक्वायर्ड। फिर कोटोको सोचती है कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगी ताकि मैं नोआकी के पास रह सकूँ। जब वो वहाँ अप्लाई करने जाती है तो वहाँ पहले से एक लड़की सेलेक्टेड हो चुकी होती है, वो लड़की ये होती है। फिर कोटोको उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला। तो यूको कहती है कि मुझे नोआकी ने खुद से बताया था। कोटोको और ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया था कि वो काम कहाँ करता है, और उसने यूको को बता दिया था। अगले सीन में वो नोआकी की माँ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो जॉब पहले ही किसी और लड़की ने ले ली थी। तो नोआकी की माँ कहती मैं जानती हूँ, पर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें उस लड़की को नोआकी की ज़िंदगी से दूर भगाना है कुछ भी करके। अगले सीन में कोटोको की फ्रेंड कोटोको से कह रही होती है कि नोआकी ने अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया कि वो कहाँ काम करता है, पर उसने यूको को बता दिया। मे बी दे लव ईच अदर। कोटोको और ज़्यादा दुखी हो जाती है। अगले सीन में वो अपने फादर के पास जाती है, जहाँ उसके फादर उसे सूप देते हैं पीने के लिए। वो वहाँ पर बहुत दुखी होकर बैठी होती है। उसके फादर कहते हैं बच्चे दुखी मत हो और नेवर गिव अप। फिर किनचैन उसके फादर के पास आता है और कहता है कि आपने उसकी हेल्प क्यों नहीं करी। कोटोको के फादर कहते हैं कि कोटोको बच्ची नहीं है, उसकी हेल्प मैं नहीं कर सकता हर बार, अब उसे मैच्योर होना पड़ेगा और अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। जब उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर उसकी हेल्प करूँगा, पर हर बार मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा। अगले सीन में कोटोको इस तरीके से नज़र रख रही होती है एंड सी हर रिएक्शन। फिर वो उन दोनों को फॉलो करती है। नोआकी यूको के साथ उसके घर जाता है और फिर वहाँ से बाहर नहीं आता है। ये सब देखकर कोटोको एकदम शॉक हो जाती है। उसे लगता है ये लिव इन में रह रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कोटोको की हालत ऐसी होती है। तभी यूकी उससे कहता है कि अगर ऐसे तुम्हें बड़े भाई ने देख लिया तो तुमसे और ज़्यादा नफरत करने लगेंगे। अगले सीन में वो अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है कि यूको और नोआकी लिव इन में रहते हैं। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तुम्हें वहाँ वेट करना चाहिए था। नोआकी वहाँ से बाहर ज़रूर निकलता। वो कहती है मैंने वहाँ पूरे 3 घंटे वेट करे पर वो बाहर नहीं आया। और ऐसी हालत हो जाती है कोटोको की। फिर उसे नोआकी देखता है और अगले सीन में नोआकी अपने भाई को बुलाता है मिलने के लिए बाहर। फिर वहाँ उसका भाई उसे बताता है कि आजकल कोटोको बहुत स्ट्रेंजली रिएक्ट कर रही है। अगले सीन में किनचैन उसे ट्रीट देता है। उसे लगता है कि अब कोटोको का मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा क्योंकि वो एक नंबर की भुक्खड़ है, पर कोटोको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से उठ के चली जाती है बिना कुछ खाए। ये देख के किनचैन को बहुत गुस्सा आता है। वो नोआकी को मारने जा रहा होता है। तभी जिंको उसे समझाती है कि अगर तुम नोआकी को मार दोगे तो तुम्हें यहाँ जॉब से निकाल दिया जाएगा और फिर तुम कोटोको से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे।
तो वो रुक जाता है। तभी हमें सीन में दिखाया जाता है कोटोको कैंटीन के बाहर गिर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी फ्रेंड्स उसे लेके हॉस्पिटल जाते हैं। अगले सीन में सतोमी और जिंको नोआकी के पास जाते हैं। नोआकी उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो कहता है तुम हमें नहीं जानते, हमने एक साथ में हाई स्कूल पास करा था। नोआकी कहता है ओह अच्छा, तुम वही लड़कियां हो ना जिनका दिमाग कोटोको जितना ही है। वो कहते हैं कि तुम कितने र्यूड हो, तुम कितने घटिया आदमी हो, तुम्हारी वजह से कोटोको आज हॉस्पिटल में, उसकी क्या हालत हो रखी है। ये सुन के नोआकी एकदम शॉक हो जाता है। अगले सीन में किंचन उसे लेकर उसके घर जाता है, जहाँ कोटोको उससे कहती है थैंक यू किंचन, तुम अपने वर्किंग आवर्स में मुझे छोड़ने यहाँ तक आए। किंचन कहता है तुम्हें जब भी किसी की ज़रूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा, तुम इसकी टेंशन मत लो। अगले सीन में वो रोड पे वॉक करते हुए सोच रही थी कि मैं अपने क्लोज लोगों को और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, मैं उन नोआकी की वजह से उन्हें ट्रबल में क्यों डालती हूँ बार बार। और खुद से प्रॉमिस कर रही होती है कि वो मैं स्ट्रांग बनूंगी और नोआकी पे गिव अप कर दूंगी, मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करूँगी। और कुछ इस तरह रिएक्ट कर रही होती है। तभी उसे वहाँ नोआकी मिलता है और कहता है कि तुम्हारे पास 1 मिनट है, और उसे लेके अपने साथ जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो आके कोटोको से कहती है कि तुम वही इडियट और डम्ब कोटोको हो ना, तुम्हारा जैसा डिस्क्रिप्शन मिला था तुम एकदम वैसी ही हो। ये देख के कोटोको एकदम शॉक हो जाती है। फिर वो लड़की बताती है कि नोआकी मुझे ट्यूशन्स देता है, मैं यूको की बहन हूँ, ये वीक में 3 डेज़ हमारे घर आके हमें होम ट्यूशन देता है। और ये सुन के कोटोको का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। एक्चुअली दोस्तों उस दिन नोआकी उसके घर उसे ट्यूशन देने गया हुआ होता है। फिर नोआकी कहता है कि मैं अकेले रहने के लिए घर से अलग हुआ हूँ, अगर मुझे किसी के साथ रहना होता तो मैं घर से ही अलग क्यों होता, और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में कोटोको सूडो को बता रही होती कि नोआकी और यूको साथ में नहीं रहते, इससे वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं और साथ में इस तरह वॉक कर रहे होते हैं। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।